सिटी तक मीडिया देखने वाले सारे बहन मेरे और राम राम। मैं आपका भाई बबलू सेहरा। आज आए खंडेला विधानसभा क्षेत्र में। तो खंडेला विधानसभा के क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। 15 ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिन्हें नीम का थड़ा में जोड़ने के लिए संघर्ष चल रहा है और किशोर जी दुलेपुरा जी कर रहे हैं ये संघर्ष। तो आज उनसे आपको मिलाते हैं और किस तरह से उसको नीम का थाना क्षेत्र में नहीं जोड़ा जा रहा है। तो नीम का थाना जो जिला बना है उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है और सिक्कर में उन्हें रखा जा रहा है। तो उनके बारे में इनसे पूछते हैं कि किस कारणवश वो नहीं जोड़े जा रहे हैं। तो सर पहले तो हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। थैंक यू। सिटी तक न्यूज़ के पूरे चैनल के व्यूअर्स को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को देख रहे हैं और आप चैनल के ओनर से मेरा धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया मुझे। और हम जो है नीम का थाना ज़िले में खंडेला तहसील की जो 15 पंचायतें हैं उन 15 पंचायतों को नीम का थाना में हम इसलिए जुड़वाना चाह रहे हैं कि इन 15 पंचायतों की लगभग जो दूरी है नीम का थाना से अधिकतम दूरी 30-32 किलोमीटर है और न्यूनतम जो दूरी है जैसे कांवट का जो हिस्सा है कांवट वहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है नीम का थाना, घसीपुरा 20 किलोमीटर पड़ता है, चौकड़ी से 20 किलोमीटर नीम का थाना पड़ता है, लोहरवाड़ा है, गढ़बोबजी है, जुगलपुरा है, भादवाड़ी है, पीपलोदा का बास है, सुजाना है, बासड़ी है, दुलेपुरा है। ये पंचायतें जो चौकड़ी सहित ये पंचायतें जो 15 पंचायतें हैं इनके 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे नीम का थाना जिला हेडक्वार्टर पड़ता है। और वर्तमान में जो सीकर जिला है वो पड़ता है 70, कई जगह 80 किलोमीटर, कई जगह 65 किलोमीटर। हम इतनी दूर क्यों जाए? सही है, वो इतनी दूर क्यों जाए भाई? जब हमारे नज़दीक में जिला बन रहा है तो हम नज़दीक में रहेंगे। इतनी दूर जाने से यहाँ की जनता जो खंडेला क्षेत्र की जो 15 पंचायतों की जो जनता है उस जनता का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती है, दूर जाना पड़ता है तो समय भी लगता है और इतनी दूरी की वजह से कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो नज़दीक ज़िला होने से इस क्षेत्र का विकास होगा और विकास होगा तो यहाँ की आम जनता को सहूलियत मिलेगी। तो सर ये किस कारणवश नहीं जोड़ा जा रहा है? यानी कि या तो नीम का थाना वाले नहीं जोड़ना चाहते हैं या किसी मंत्री की वजह से नहीं जोड़ा जा रहा है? ये देखो, जब जिले की घोषणा हुई थी तो खंडेला क्षेत्र सहित ये 15 पंचायतों के लोगों को इतना खुशी हुई थी कि हमारा तो जिला अब नीम का थाना बन गया, क्योंकि नज़दीक था तो खुशी स्वाभाविक थी होना। लेकिन ये विवाद कहाँ से पैदा हुआ? अभी 9 जून को यहाँ खंडेला के दुलेपुरा जो गांव है वहाँ मुख्यमंत्री का राहत महंगाई राहत जो कैंप चल रही उसमें अवलोकन का कार्यक्रम था। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है खंडेला के उसके निमंत्रण पे मुख्यमंत्री जी आए थे। तो स्थानीय विधायक अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुख्यमंत्री जी को स्थानीय यहाँ की जो वस्तु स्थिति यहाँ की सही फीडबैक नहीं देते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को कहा कि पूरी खंडेला की जनता ये चाहती है कि खंडेला को यथावत सीकर जिले में रखा जाए। जबकि मुख्यमंत्री आपके विधायक जी को पूरा पता है कि ये 15 पंचायतें इतना नज़दीक पड़ती है नीम का थाना से, लेकिन उन्होंने पूरे राजनीतिक लाभ के लिए इन 15 पंचायतों का जो हक था उसके साथ कुठाराघात उसने करते हुए मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि पूरी नीम का थाना खंडेला विधानसभा क्षेत्र है उसको सीकर जिले में रखेंगे। तो ये हमारे साथ में इन्होंने धोखेबाजी की, इन 15 पंचायतों के साथ में धोखेबाजी की। अब खंडेला में क्या है कि 2 नगर पालिकाएँ हैं, 2 तहसीलें हैं, रींगस और खंडेला विधानसभा में। तो रींगस से अब नई स्वतंत्र रूप से तहसील बन गई। अब रींगस तहसील बन गई तो रींगस की दूरी नीम का थाना जिले में शामिल करे तो वो अनुचित है, वो सही नहीं है। उनको सीकर जिले में रख दिया जाए। रींगस की जो 16 पंचायतें हैं तहसील की उनको सीकर जिले में रख दिया जाए। और ये जो 15 पंचायतें हैं कांवट के आसपास की जो 15 पंचायतें हैं, दुलेपुरा होगी, चौकड़ी, बासड़ी, आपके सुजाना, पीपलोदा का बास, भादवाड़ी, ये जो लोहरवाड़ा, ये जो पंचायतें हैं इनको नीम का थाना में रखा जाए। ये सही तरीके से फीडबैक मुख्यमंत्री जी को इन्होंने दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में 9 तारीख को घोषणा की कि पूरा का पूरा खंडेला क्षेत्र सीकर जिले में रखा जाएगा।
तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि अगर विधायक ये कहते तो बोले मैं खंडेला को भी जिला बना देता, तो हम ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कोई मजाक में बयान दिया था या वास्तव में बयान दिया था। तो ये हमारा क्या कि अभी आंदोलन चल रहा है, इन 15 पंचायतों के लिए हम गाँव ढाणी जाकर मीटिंगें कर रहे हैं और बड़ी मीटिंग भी करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे हम। जब तक नीमका थाना जिले में हमारे क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा इन 15 पंचायतों के हकों के साथ, कुठाराघात कतई नहीं होने देंगे, चाहे विधायक हो सरकार हो, इनको झुकाने का हम लोग काम करेंगे। अगर नीमका थाना में नहीं जोड़ा जाता तो आने वाले वक्त पर जो चुनाव है उसमें परिणाम भुगतने को भी दिखेंगे। तो सर आपने मुख्यमंत्री जी को कोई पत्र निमंत्रण भेजा हो कि भाई हम उसमें जाना चाहते हैं नीमका थाना जिले में, तो गांव से या आपने भेजा है कोई पत्र? हाँ, दो को पत्र भेजने की जो बात है, 15 पंचायतों के ग्राम सरपंचों ने, ग्राम सेवकों ने प्रस्ताव लेकर हम प्रस्ताव की कॉपी और एक ज्ञापन अभी पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री में जो विशेष यहाँ नीमका थाना में जो मुख्यमंत्री की तरफ से विशेषाधिकारी OSD लगाए गए हैं, एजे कलेक्टर हैं, वो परिसीमन वगैरह का सारा काम देख रहे हैं, हरजीराम अटल, उसको हमने यहाँ 15 पंचायतों का प्रस्ताव प्लस उसके साथ में जो ज्ञापन हमारा मांग पत्र है उनको सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम में भी हमने दिया और मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर हमारे इस क्षेत्र की 15 पंचायतों की जो आवाज़ है उस आवाज़ को मुख्यमंत्री के सामने भी हम रखने का समय मांगा है। तो वहाँ से जैसे ही समय मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी को भी रखेंगे, डॉक्यूमेंटली काम भी कर रहे हैं और साथ में हम कानूनी लड़ाई जो है हाईकोर्ट से इन 15 पंचायतों को इस जिले में जुड़ाने के लिए भी रिट लगाने के लिए हमारी डॉक्यूमेंटली कार्रवाई चल रही है, जल्दी वो काम भी होगा। तो इन 15 पंचायतों के साथ किसी भी तरीके से इनके हक अधिकारों के साथ गलत नहीं होने देंगे। और सरकार को भी मैं चेताना चाहता हूं कि ये जो स्थानीय लोगों की 15 पंचायतों की जो समस्या है उस समस्या पर सरकार को देखना चाहिए, इसका निराकरण करना चाहिए। नहीं आने वाले वक्त पर ये आंदोलन जो है बड़े रूप में लेगा, क्योंकि अब गाँव ढाणी मीटिंगें चल रही है, लगभग ज़्यादातर पंचायतों में मीटिंगें हो चुकी है और बहुत बड़ा रिस्पांस गांवों के अंदर मिल रहा है। लोग आक्रोशित हैं सरकार के खिलाफ और इस जो सीकर जिले में रखने के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है लोगों में। अच्छा, तो सर हम देख रहे हैं कि जो उदयपुरवाटी है, उदयपुरवाटी तहसील है, जो उप तहसील गुड्डा है, और उधर जाते हैं तो खेतरी तहसील है और उप तहसील बवाई है। तो उनमें क्या है, खेतरी वाले वैसे बोल रहे हैं कि नीमका थाना में हम नहीं जुड़ना चाहते, खेतरी वाले तो ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ गुड्डा है तो गुड्डा भी ऐसे कह रहा है मैं नीमका थाना में नहीं जुड़ना चाहता। उदयपुरवाटी तहसील है वो भी कहती है मैं झुंझुनू में रहना चाहती हूँ, मैं नीमका थाना में नहीं जुड़ना चाहती। तो सर फिर आप ये बताओ, अगर ये तहसील नहीं जुड़ेंगी, आप बोल रहे हो खंडेला को वैसे नहीं जोड़ रहे, तो फिर जिले में जोड़ेंगे किसको, ये बताओ। आपका सेरा जी, आपका बड़ा सवाल, अच्छा सवाल है। अभी पिछले दिनों देखा गुड्डा का हमने बयान देखा, जो यहाँ राजस्थान सरकार में मंत्री है, राज्य मंत्री है, उसने कहा कि उदयपुरवाटी क्षेत्र को मैं नीमका थाना में जोड़ने नहीं दूंगा, नीमका थाना जिला बनने के लायक है। ये गुड्डा का बयान था जो राजस्थान सरकार में मंत्री है। उधर खेतड़ी के जो वंचित जो गाँव है, उधर जो बॉर्डर के गाँव है खेतड़ी के, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम नीमका थाना में नहीं जुड़ना चाहते। इधर यहाँ का खंडेला का विधायक ने कह दिया कि, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि खंडेला को नीमका थाना में नहीं जोड़ेंगे। इधर रिंगस के लोग खुद का नया जिला या सीकर में रहने की डिमांड पहले से कर रहे हैं। नीमका थाना श्री माधोपुर का कुछ हिस्सा है वो भी ये कह रहे हैं कि हम नीमका थाना जिले में नहीं जाना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ, फिर ये जिला, आप जैसा कहा आपने, ये जिला अकेला नीमका थाना तहसील का थोड़ी बनेगा। सही है भाई, अकेले तहसील से थोड़ी जिला बनेगा। नीमका थाना तो जो तहसील है, विधानसभा, वो तो जिला बन जाएगा और वहाँ की जो गाँवों के गाँव है वो तहसील बन जाएंगे, जो गाँव ग्राम पंचायत है वो तहसील बन जाएगी इस जिले की। ऐसे थोड़ी स्वरूप होता है जिले में। जब तक खंडेला का जो मैंने जो हिस्सा बताया 15 पंचायतें नहीं जुड़ेगी तब तक नीमका थाना जिले का स्वरूप सही नहीं हो सकता। उदयपुरवाटी की जो नीमका थाना से सटी हुई पंचायतें हैं वो नहीं जुड़ेगी जब तक नीमका थाना जिला बनना संभव नहीं है। और बबाई सहित खेतड़ी की जो 20 पंचायतें हैं वो जब तक नीमका थाना में नहीं जुड़ेगी तब तक जिला बनना संभव नहीं है। पर सही तरीके से पाटन की जो पंचायत तहसीलें हैं सारी जुड़नी चाहिए, श्री माधोपुर कंप्लीट जुड़ना चाहिए, तब जाके नीमका थाना जिले का
नक्शा तैयार होगा, नहीं तो नीमका थाना जिला बनना संभव नहीं। या तो फिर मुख्यमंत्री जी की जो जिला बनाने की, ये जिला घोषणा करने की जो ये बात है, ये आदेश है, ये झूठा निकलेगा, या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए नीमका थाना जिले में इन गाँवों को नहीं जुड़ने दे रहे, वो झूठे साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से इस जनता का शोषण किया जा रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये आंदोलन बड़ा रूप लेने वाला है। तो सरकार अति शीघ्र इस बात पे कार्रवाई करे, और 15 पंचायतों की जो खंडेला की 15 पंचायतें नीमका थाना से सटी हुई है, उनसे इनको जोड़ने का उनका प्रयास करे, नहीं आने वाले वक्त पर हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो सर, हमने देखा है कि जो रिंगस तहसील है, खटश्याम तक है, खटश्याम बाबा तक है ये रिंगस तहसील, तो उससे नीमका थाना हम जोड़ रहे हैं, तो खंडेला तो उससे नज़दीक पड़ता है। तो खंडेला किस वर्ष के कारण छोड़ रहे हैं? अब रिंगस का जो एरिया है, 16 पंचायतें, नया ब्लॉक, नई तहसील बनी है, तो रिंगस का जो एरिया है 16 पंचायतें, उनको आप सीकर जिले में जोड़ दे। हम भी उसकी मांग करते हैं, पहले आंदोलन चला था उनको सीकर जिले में रखने का। उस आंदोलन में हमने उनका सहयोग किया था, क्योंकि उनकी दूरी पड़ती है, न कनेक्टिविटी है, न सिस्टम है, वही दूरी है। जैसे पाटन के पहले नीमका सीकर जिले में जब पाटन था तो पाटन के पड़ता था, वैसे इनके पड़ने लग जाएगा। तो इनको तो सीकर जिले में रखना चाहिए, रिंगस के क्षेत्र को। और बाकी जो खंडेला का जो 15 पंचायतों का मैंने क्षेत्र कहा, इसको नीमका थाना में रखना ही न्याय उचित है। और नहीं रखेंगे तो फिर ये जनता सारी चीज़ें देख रही है, ये कोई राजनेता या कोई नेता कह देगा या कोई एमएलए कह देगा, उसके कहने से अगर जनता के हक अधिकारों पर डाका डाला जाएगा। तो चुनाव भी आ रहे हैं 3-4 महीने बाद में, राजस्थान में चुनाव है 4 महीने बाद में, तो चुनावों में जनता अपना बदला लेगी, उस बदले का आपको परिणाम देखने को मिलेंगे।